गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स तक? यस मैम। यस मैम। अलोनी, मोनिशा, प्रीति। नहीं। यस मैम। यस मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। ओके, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। जो स्किन है हमारा, वो क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट के अंदर है ये। ठीक है, एंड इट अकाउंट फॉर 12% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी के वेट का जो 12% होता है वो क्या होता है? स्किन होता है। ठीक है, और इसका वेट क्या होता है? ट्वाइस होता है एज मच एज योर ब्रेन। जो तुम्हारे ब्रेन का वेट होता है उसके 2 गुना इसका वेट होता है। ठीक है, इट वेरीज इन थिकनेस है डिफरेंट पार्ट। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो होती है अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग होती है। जैसे कि 0.5 माइक्रोमीटर से कम होगी आईलिड्स के अंदर, 0.5 माइक्रोमीटर से, सॉरी माइक्रोमीटर बोल रही, से ज्यादा होगी मिडिल ऑफ अपर बैक। और इसकी 3 अलग अलग लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर होती है, फिर डर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस जो होती है वो डर्मिस के नीचे होती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कैसे? ओवर हेयर एपिडर्मिस अपर वाली लेयर है, फिर डर्मिस पैपिले होते हैं, फिर डर्मिस होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती है जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। ठीक है, और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे होती है, अंदर की लेयर जो होती है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं इस स्किन के? इट इज अ बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके लॉस से हमें ये बचाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन का काम करती है ये। सेंसरी फंक्शन होता है इसका, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है इसका, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है ये। फिर अडेप्टेशन ड्यूरिंग एडिमा एंड प्रेगनेंसी, इस दौरान जो है अडेप्टेशन कराती है ये स्किन जो होती है। लीगल एंड आर्थ्रोपोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होता है इस स्किन का। क्लियर है सबको? यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखो, स्किन के हमारे स्किन शाफ्ट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, स्किन शाफ्ट्स होते हैं, स्किन पोर्स होते हैं, डर्मल पेपिले होते हैं, सब पेपिलरी वस्कुलर प्लेक्सस होते हैं, देन अपेंडेजेस ऑफ स्किन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? एरेक्टर पेपिलाए मसल होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है,
एक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर रूट्स होते हैं। डर्मिस के अंदर क्या होता है, पेपिलाइ लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस जो है नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम भी अटैच होता है इससे, ठीक है। तो मैं आगे आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो डर्मिस लेयर, ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जिसे हम केराटिनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एक जगह से दूसरी जगह पे थिकनेस के अंदर डिफरेंस होता है। जैसे आईलिड्स के अंदर पतली होती है, अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी वस्कुलराइजेशन सिस्टम, इसके अंदर कोई वस्कुलराइजेशन सिस्टम नहीं होता। तो ये रिलाई होती है कनेक्टिव टिश्यूज पे जो इनके अंदर डीपली होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है बेटा, मिलेनोसाइट्स होते हैं, मेरकल सेल्स होते हैं और लैंग्रेंज सेल्स होते हैं। किसमें, एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस क्या है, अपर लेयर है। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कौन कौन सी एपिडर्मिस की लेयर होती है, स्ट्रेटम बेसिले लेयर होती है जो सबसे नीचे होती है, डीपेस्ट लेयर होती है। देन स्ट्रेटम स्पिनोसम होती है, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है, देन स्ट्रेटम लूसिडम लेयर होती है जो थिक होती है, ओनली इन थिक स्किन के अंदर होती है, ठीक है। देन स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है जो सुपरफिशियल लेयर होती है, एपिडर्मिस की मतलब सबसे ऊपर लेयर होती है। तो ये एपिडर्मिस के अंदर भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। बेसिले, स्पिनोसम, ग्रेनुलोसम, लूसिडम, कॉर्नियम, ये सारी की सारी लेयर्स होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कॉर्नियम होती है। क्लियर है। Yes, ma'am. एपिडर्मिस में कॉर्नियम है, लुसीडियम है, ग्रेनुलोसम है, स्पिनोसम, बेसिलम है, ये दोनों की दोनों मिलके क्या बनाती है, स्ट्रेटम जेमिनेटिवम, जेमिनेटिवम, ये वाली लेयर्स बनाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडर्मिस है। फिर डर्मिस के अंदर पेपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन आते हैं। फिर हाइपोडर्मिस के अंदर एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यूज आते हैं। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. नाउ अब एक एक लेयर के बारे में बताएंगे। स्ट्रेटम बेसिले लेयर, ये क्या होती है, मिलके बनी होती है सिंगल लेयर ऑफ बेसोफिलिक कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स की, ठीक है। किसकी बनी होती है, बेसोफिलिक कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स। जब सेल्स के बारे में बताया था तो कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल भी बताया था ना, जब टिश्यूज पढ़ाया था, ध्यान हो तो, ठीक है। अलोंग विद स्ट्रेटम स्पिनोसम, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ मेल्फिजियन लेयर ऑल्सो, ठीक है। ये जो बेसिलरी लेयर होती है ये मेल्फिजियन लेयर का भी कंपोनेंट है, ठीक है। सेल आर बाउंस टू ईच अदर, एक दूसरे पे बाउंस होते हैं बाय डस्मोसोम्स, डस्पोसोम्स सेल्स है उनकी वजह से, एंड टू बेसल लैमिना बाय हेमिडिस हेमिडिस्मोसोम्स, ठीक है। सेल जो होते हैं बाउंस होते हैं, कूदते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेटम बेसिले के सेल्स आपस में डस्मोसोम्स की वजह से, और दूसरी लेयर जो है बेसल लैमिना उसके ऊपर हेमिडिस्मोसोम्स की वजह से, ठीक है। ऑल सेल कंटेन इंटरमीडिएट कीरेटिन फिलामेंट्स, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट कीरेटिन फिलामेंट्स होता है। नंबर ऑफ विच इंक्रीजेस एज सेल प्रोग्रेस अपवर्ड, जैसे ही सेल ऊपर की तरफ आने लगता है तो उनके नंबर जो होते हैं कीरेटिन के वो बढ़ते हैं। क्लियर है सबको। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। Yes, ma'am. फिर है स्ट्रेटम स्पिनोसम, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइडिंग सेल एज इन बेसल, बेसल के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको हम स्पिनोसम बोलते हैं। सेल्स कंटेन बंडल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेल के अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बंडल्स हैं जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनटू द प्रोसेस ऑफ सेल विच गिव अटैचमेंट टू डेस्मोसोम्स, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, किस में बाहर की तरफ निकल रहे हैं, किसमें, प्रोसेस ऑफ सेल्स के अंदर,
जो क्या दे रहा है, वो प्रोसेस हमें क्या दे रहा है, डेस्मोसोम से अटैच करवा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पिंड अपीयरेंस हो रही है उसकी। क्लियर है? Yes, ma'am. बैसिलो के अंदर ही हमने ये पढ़ा था ना कि सेल एक दूसरे पे बाउंस करते हैं, अब वो बता रहे हैं स्पिनोजम में कैसे बाउंस करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों फिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं एब्रेशन को। ठीक है, सो दिस लेयर इज थिकर इन एरिया प्रोन टू द एब्रेशन। ठीक है, ये क्या है, जो एब्रेशन के लिए प्रोन है, एक्सपोज्ड है एरिया, वहां पे स्किन थिक होती है। यू कैन सी ओवर हेयर, ऐसे होते हैं सेल्स दिखने में। नाउ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये सारे के सारे लेयर्स है किसकी, एपिडर्मिस की। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, किससे मिलके बना होता है, पॉलीगोनल सेल से। साइटोप्लाज्म जिसका भरा हुआ होता है बेसोफिलिक ग्रेनुल से, जिसे हम बोलते हैं किरेटो हाइलिन ग्रेनुल्स। ठीक है, इट इज रिच इन फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन एंड सिस्टीन। इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन और सिस्टीन। ये सिस्टीन क्या है, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो होता है, ये होते हैं आपके पॉलीगोनल सेल्स, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भरा हुआ होता है बेसोफिलिक ग्रेनुल से। ग्रेनुल्स होते हैं जिनका बेसोफिलिक नेचर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किरेटो हाइलिन ग्रेनुल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, हिस्टिडीन और सिस्टीन होते हैं फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, सेल्स कंटेन लैमिलेटेड बॉडीज, सेल के अंदर क्या होता है, लैमिलेटेड बॉडीज होती है जो लिपिड से बनी होती है। इट फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है और सेल से बाहर आता है क्या, लिपिड। एंड फंक्शन करता है एज अ इंटरसेलुलर सीमेंट, दो सेल के बीच के सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे दो ईंट को बीच में से सीमेंट से जोड़ते हैं ना, वैसे ही ये लिपिड जो है बाहर आके दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इंटरसेलुलर सीमेंट है। ठीक है, और सीलिंग एजेंट। ठीक है, दिस सीलिंग इफेक्ट इज फर्स्ट इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये पहला इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल लाइफ का। नाउ स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्या है, मोर प्रोमिनेंट है थिक स्किन के अंदर, मोटी स्किन के अंदर ये ज्यादा होता है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियाई जो होते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लियर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये किससे मिलके बना होता है, क्लियर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल से मिलके बना होता है। इन द पाल्म्स, हथेलियों में, एंड सोल्स, द स्ट्रेटम लूसिडियम इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटियम लूसिडियम जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा हमारी हथेलियों की जो स्किन है थोड़ी थिक है। द टैन कलर्ड प्रोटीन ब्लॉक द अंडरलाइंग मेलानोसाइट फ्रॉम व्यू। जो टैन कलर्ड प्रोटीन्स होते हैं वो मेलानोसाइट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम देख ना सके उसको सही से। क्लियर हुआ स्ट्रेटम लूसिडियम के बारे में? ये सारी की सारी लेयर्स है बेटा एपिडर्मिस की। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. देन स्ट्रेटम कॉर्नियम। मेन डिफरेंस बिटवीन थिक स्किन एंड थिन स्किन रिलेट टू द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो हमारी कहीं पर थिक स्किन होती है, कहीं पर थिन स्किन होती है, वो किस वजह से होती है, डिफरेंस इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर है उसकी डिफरेंस की वजह से। दीज आर डेड सेल फ्लेकिंग ऑफ, ये क्या है, डेड सेल है जो फ्लेकिंग हो रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, द सेल लूज देयर न्यूक्लियस। ये सेल में क्या होता है, ये डेड सेल क्यों है, अपने न्यूक्लियस और आपस में फ्यूज करके स्क्वामस शीट। ठीक है, जो फैली भी होती है फ्रॉम द सरफेस, विच आर इवेंचुअली शेड फ्रॉम द सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, डी स्क्वेमेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
अब ये जो स्ट्रेटम कोनियम होती है, इसको 40 से 50 दिन लगते हैं मूव करने में, फ्रॉम स्ट्रेटम बेसल से डिस्टल है दूर किनारे पे, किसके किनारे पे, स्ट्रेटम कोनियम के एंड शेड। ये जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो स्क्वैमस शीट बनाते हैं, ये स्ट्रेटम बेसल से स्ट्रेटम कोनियम पे आके फट जाते हैं सेल्स। तो 40 से 50 दिन लगते हैं, उस कंडीशन को हम सिरोसिस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ किरेटिन। किरेटिन आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, है ना? हमारे नेल्स में भी किरेटिन होता है, हेयर्स में भी किरेटिन होता है। ये क्या, एक प्रोटीन होता है। ये एक वैक्सी प्रोटीन सब्सटेंस है जो एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, ये नेल्स और हेयर्स के अंदर भी होता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। सो किरेटिन स्वेल व्हेन सोकिंग वेट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी में अपने हाथ रखते हैं, वाइट वाइट और स्वेल से हो जाते हैं, है ना? तो वो स्वेल जो होते हैं वो केराटिन की वजह से होते हैं। तो केराटिन क्या होता है, एक वैक्स सब्सटेंस होता है जो एपिडर्मिस की लेयर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम है, पानी को एब्जॉर्ब करना ताकि ये फूल जाए जब पानी, व्हेन सोकिंग वेट। ठीक है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा पानी में रहते हैं, रिंकल्ड हो जाती है स्किन। ठीक है, द वाटर इवेपोरेट व्हेन यू ड्राई ऑफ। जब तुम ड्राई हो जाते हो, वाटर उड़ जाता है। एंड पुल मोर वाटर आउट ऑफ योर बॉडी। ज्यादा से ज्यादा पानी तुम्हारी बॉडी से निकलता है। सो सोकिंग इन द टब, अगर तुम टब में बैठे हुए हो, पानी सोक कर रहे हो, विल ड्राई योर स्किन आउट। क्यों? क्योंकि जब तुम सूख जाओगे बाहर से, तो अंदर का पानी और बाहर निकलेगा। unless you put lotion on right way to keep the water in epidermal and dermal layers। ठीक है, जब तक कि तुम कोई लोशन ना लगा लो ताकि डर्मल और एपिडर्मल लेयर को वो मॉइस्ट रखे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब तुम ज्यादा देर तक पानी में रहते हो तो रिंकल्ड हो जाती है स्किन, क्योंकि जब वो सूखती है तो अंदर का एक्स्ट्रा पानी उससे निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम कोई लोशन ना लगा, ताकि वाटर रिटेन रहे एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर्स पे, क्योंकि ऊपर लोशन की लेयर आ जाएगी ना। लोशन विल नॉट पेनिट्रेट टू डर्मिस, जस्ट वाटर, वाटर पेनिट्रेट करता है, लोशन निकलता है। ठीक है, लिक्थायोसिस, ये क्या होता है, एक्सेस केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन। स्किन में अगर बहुत ज्यादा केराटिन हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं लिक्थायोसिस विद ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। ये ऐसा क्यों होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से। ऑटोसोमल मतलब अपने आप में, और डोमिनेंट रिसेसिव आपको पता ही है क्या होता है। इनहेरिटेंस भी आपको पता है, जो आपकी ऊपर वाली जनरेशन से आपके अंदर आए। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस ड्यू टू लिथोसिस इन फीटस। फीटस के अंदर ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस होती है ड्यू टू इक्थायोसिस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हर्लीक्यून फीटस। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सेल मिलेनोसाइट सेल जो होते हैं, नेचुरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ये। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ डेवलपमेंट, जब फीटस डेवलप हो रहा था उसके पहले 3 महीने में, एपिडर्मिस इज इन्वेडेड बाय सेल अराइजिंग फ्रॉम न्यूट्रल क्लस्ट। एपिडर्मिस कहाँ से इन्वेड हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कुछ सेल जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल क्रस्ट। दीज सेल सिंथेसाइज, ये क्या करते हैं, मिलानिन पिगमेंट को बनाते हैं, जो ट्रांसफर्ड होते हैं अदर सेल्स के अंदर एपिडर्मिस के बाय द वे ऑफ डेंड्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, कौन बनाता है मिलेनोसाइट, न्यूट्रल क्रस्ट। ठीक है, क्लियर है? यू कैन सी ओवर हियर, ये ग्रैनुअल्स है ब्लैक ब्लैक जो है, बडिंग, बडिंग मतलब धसे हुए मिलेनिन के ग्रैनुअल्स हैं, और ये बाहर निकले हुए ग्रैनुअल्स हैं। ये डेवलपिंग ग्रैनुअल्स हैं, बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े।
और ये क्रस्ट सेल है। क्लियर है? Yes, ma'am. मेलानिन सिंथेसिस होती है ऐसे। देख रहे हो ना, क्रस्ट सेल के अंदर मेलानिन बन रहा है। स्टेज 1 में क्या होता है? टायरोसिनेज एक्टिविटी इन वेसिकल। वेसिकल्स होते हैं ना सेल के अंदर, आपको पता है, उसमें टायरोसिनेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी होती है। स्टेज 2 में क्या होता है? मिलेनोसोम विथ टायरोसिनेज एंड फिलामेंट ऑफ मिलेनिन। मिलेनोसोम्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, वो टायरोसिनेज के साथ मिलके क्या करते हैं? फिलामेंट्स बनाते हैं मिलानिन के। स्टेज 3 में क्या है? ज्यादा से ज्यादा फिलामेंट बन रहे हैं। स्टेज 4 में क्या है? मिलानिन कंप्लीटली फिल्ड द वेसिकल। मिलानिन जो है वेसिकल के अंदर पूरा भर चुका है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर टायरोसिन सिंथेज। ये जो गोल्गी है ना, इसने क्या किया? टायरोसिन बनाया। ये टायरोसिन सिंथेज है, टायरोसिन एंजाइम बनाए। फिर क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, गोल्गी बॉडीज बनी हुई है, सेल बना हुआ है, क्रस्ट सेल। इसमें टायरोसिनेज सिंथेज है ये गोल्गी के पास। इन्होंने क्या किया? मिलोनोसोम 2 सेल के साथ मिलके, सॉरी, मिलोनोसोम के साथ मिलके मिलोनोसोम 2 सेल बनाया। फिर मिलोनोसोम 3 सेल बनाया, जिसमें क्या था? टायरोसिनेज प्लस, देखो क्या होता है, टायरोसिनेज सिंथेज होता है। टायरोसिन आया, टायरोसिनेज ने मिलानिन के साथ, स्टेज 2 में क्या है? मिलानोसोम विद टायरोसिनेज। टायरोसिनेज के साथ मिलानोसोम मिलके मिलानोसोम 2 बनाया, जिसने क्या बनाया? मिलानिन के फिलामेंट बनाए। तो टायरोसिनेज प्लस मिलानिन के फिलामेंट बन रहे हैं, जो मिलेनोसोम 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और मिलेनिन बनता जा रहा है। लास्ट में फाइनली मिलेनिन ग्रेनुअल बन गया, जिसमें कोई टायरोसिनेज एक्टिविटी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा उसने उस वेसिकल को फिल कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. टायरोसिनेज और मिलेनोसोम को मिक्स होना और मिलेनिन बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। फिर ये पूरा का पूरा वेसिकल काला हो गया। देखो मिलेनिन बन गया ना इसमें, पहले व्हाइट था, अब काला हो गया, ठीक है। और टायरोसिन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तभी तो केराटिनिन इज अ प्रोटीन, नहीं मिलेनोसाइट, सॉरी, मिलेनोसाइट इज अ पिगमेंट। मिलेनिन इज अ पिगमेंट, मिलेनोसाइट, साइट मतलब सेल। अब एक एडिशन डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है? एडर्नल कॉर्टेक्स हाइपो फंक्शन, कम फंक्शन करता है, जिसकी वजह से एसीटीएच की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और मिलेनिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, तो बॉडी के अंदर मिलेनिन बढ़ जाएगा। ये डिसऑर्डर्स बता रहे हैं एक तरीके से। फिर है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है? हेरिडिटरी कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ मेलानोसाइट टू प्रोड्यूस मेलेनिन। हेरिडिटरी कंडीशन है, पेरेंट्स से बच्चे में आई है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि मेलानोसाइट जो है मेलेनिन नहीं बना पा रहे हैं। विटिलिगो, विटिलिगो मतलब डी जनरेशन ऑफ इंटायर पूल ऑफ मेलानोसाइट। जो मेलानोसाइट सेल है वो डी जनरेट हो रहे हैं। देन है नीवस एंड मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये सारी की सारी डिजीजेज है। अब हम मेलानिन के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? Yes, ma'am. ओके। अब हम मेलानिन के बारे में पढ़ेंगे। टायरोसिन बाय द एक्शन ऑफ टायरोसिनेज कन्वर्ट इनटू डोपा। कैसे बन रहा है ये अब और अंदर का बता रहे हैं कि टायरोसिन जो है टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से डोपा में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी पॉलीमराइजेशन होकर वो मेलानिन बन रहा है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, ये देखो टायरोसिन एंटर कर रहा है, टायरोसिनेज एंजाइम काम करेगा उस पे और मेलानिन बना रहा है। तो अंदर का बता रहे हैं क्या?
कि जो टायरोसिन है उस पर टायरोसिनेज एंजाइम काम करके उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डोपा के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी पॉलीमराइजेशन होके वो क्या बन रहा है, मिलेनिन बन रहा है। और ये लोकेटेड होता है सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन पे। सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन, सुप्रा मतलब ऊपर की, न्यूक्लियर की पोजीशन पे लोकेटेड होता है इसके अंदर, केराटिनोसाइट्स के अंदर। ठीक है, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके न्यूक्लियर डैमेज से बाय यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अबव। अगर ऊपर से यूवी रेडिएशन आ रही है तो इसको डैमेज से बचाया जा सके, इसलिए ये सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन पे होता है केराटिनोसाइट्स के अंदर। अभी मैंने पीछे बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारे सेल्स भी होते हैं इसमें, है ना, बताया था ना, Yes, ma'am. जिसमें लैंग्रेंज सेल्स, मर्कल सेल्स, ये सब बताया था एपिडर्मिस के अंदर भी। ठीक है, तो लैंग्रेंज सेल्स क्या होते हैं, दे आर स्टार शेप बोन मैरो डेराइव्ड सेल्स। स्टार शेप के होते हैं, बोन मैरो से डेराइव किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो स्किन के अंदर आते हैं। लैंग्रेंज सेल्स प्रेजेंट इन एस स्ट्रेटम स्पिनोसम लेयर ऑफ स्किन, जो कि एपिडर्मिस की एक लेयर है ना, स्ट्रेटम एपिनोसम, जो स्पिनोसम जो पीछे पढ़ाई थी अभी, उसमें प्रेजेंट होते हैं लैंग्रेंज सेल्स। These cells are antigen presenting cells, so participate in immune related reaction. इनमें क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर आता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। These are component of salt. ठीक है, कॉन्टैक्ट डेमेटिटिस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स होती है इससे। देन मर्कल सेल्स, मर्कल सेल क्या होते हैं, जो न्यूरल क्रस्ट इन ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होते हैं, न्यूरल क्रस्ट में होते हैं ये। ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं, बेसल लेयर ऑफ थिक स्किन, थिक स्किन की बेसल लेयर में पाए जाते हैं। और इसका क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता है। ठीक है, इन लेयर्स का क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता है, और ये एक्सपेंडेड होती है टर्मिनल डिस्क ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, जिनकी नर्व एंडिंग्स फ्री होती है उसके टर्मिनल डिस्क पे एक्सटेंड होता है। और कहाँ पाए जाते हैं, मर्कल सेल्स के नीचे। ठीक है, दीज सेल आल्सो एक्ट एज न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन, इनका न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। क्लियर है सभी को? मैम न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? जिसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है। ओके मैम। ठीक है, मतलब हार्मोनल सिस्टम भी इन्वॉल्व है और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। Yes. नेक्स्ट है डर्मिस। ठीक है, हमने अभी एपिडर्मिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डर्मिस। ठीक है, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट करता है एपिडर्मिस को। ठीक है, और अटैच होता है किससे, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस से। बीच वाली लेयर है ना, मिडिल लेयर है ना ये, डर्मिस एंड वो हाइपोडर्मिस से। ठीक है, इट्स सरफेस कंसिस्ट ऑफ मैनी रिजेस, इसके सरफेस के अंदर बहुत सारे रिजेस होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल पेपिलाए बोलते हैं, जो आपस में इंटरडिजिएट होते हैं। इंटरडिजिएट मतलब आपस में घुसे हुए होते हैं एक दूसरे में, विद एपिडर्मल रिजेस। ठीक है, एपिडर्मल रिजिस के साथ। ठीक है, डर्मल पेपिलाए जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं स्किन के अंदर, एंड मोर प्रोन टू प्रेशर एंड फ्रिक्शन, जैसे स्किन के ऊपर प्रेशर और फ्रिक्शन लगता है उससे ये ज्यादा प्रोन होते हैं, प्रोन मतलब एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, उनसे इनको ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, इसकी दो लेयर होते हैं, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर डर्मिस के अंदर। डर्मो एपिथीलियम जंक्शन मतलब ये डर्मिस और एपिथीलियम के कनेक्शन पॉइंट जो है, डर्मो एपिथीलियम जंक्शन। डर्मिस किससे मिलके बना हुआ होता है, कोलाजन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, जो थिकर होती है रेटिकुलर लेयर में और थिनर होती है पेपिलर लेयर के अंदर। क्योंकि मैंने अभी बताया डर्मिस की दो लेयर होती है, रेटिकुलम एंड पेपिलर लेयर। ठीक है, तो कोलाजन फाइबर से मिलके बना हुआ होता है, इलास्टिक फाइबर से मिलके बना हुआ होता है, थिक होता है किसमें, रेटिकुलर लेयर में, और थिन होता है पेपिलरी लेयर में। ठीक है, स्पेशल कोलाजन फाइबर एक्सटेंड फ्रॉम द डर्मिस। स्पेशल कोलाइजल फाइबर जो होते हैं, ये जो कोलाजन फाइबर है
ये एक्सटेंड होते हैं डर्मिस पेपिले से और इंसर्ट होते हैं बेसल लेमिना लेयर के अंदर, और क्या बनाते हैं, डर्मो एपिथेलियम जंक्शन बनाते हैं। बेसल लेमिना लेयर किसकी है, एपिडर्मिस की है, और डर्मिस की लेयर कौन सी हुई है, पेपिले वाली हुई। ये उसमें घुस जाती है और डर्मो एपिथेलियम जंक्शन बनाते हैं, क्योंकि दोनों के पार्ट्स है उसमें। लॉस ऑफ दिस जंक्शन, अगर कहीं किसी के अंदर इस जंक्शन का लॉस हो रहा था, उसे हम बोलते हैं पैम्फिगोइड। लॉस ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच के जंक्शन का अगर लॉस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पैम्फिगस। ठीक है। नाउ पेपिलर लेयर एंड रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस। ठीक है। पेपिलर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें थिन फाइबर होते हैं, पतले पतले फाइबर्स होते हैं। ठीक है। एंड मैनी सेलुलर स्ट्रक्चर, और बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। हैज रिजेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट विद एपिडर्मिस। रिजेस होते हैं इसके अंदर ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और कांटेक्ट कर सके एपिडर्मिस के साथ। अलोंग विद रिजेस, रिजेस के साथ क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती है जो ओपन होती है रेगुलर इंटरवल पे। पेपिलाए लेयर जो होती है डर्मिस के अंदर इज व्हाट फॉर्म ऑफ फिंगरप्रिंट्स, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं होते वो बनाती है। ठीक है। रेटिकुलर लेयर जो होती है वो क्या होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस मतलब घनत्व जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। घने होते हैं, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं कोलाजन के एंड इलास्टिक फाइबर के एंड लेसिन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ बंडल इन द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, बंडल की अरेंजमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। ठीक है। जो क्या करती है, क्लीवेज लाइन ऑफ लेंगर बनाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर जो होती है डर्मिस की वो रेटिकुलर लेयर होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लेदर जो होता है इस लेयर का बना होता है, लेदर जो हम बनाते हैं ना वो रेटिकुलर लेयर का बना होता है। डर्मिस इज ऑल्सो द एरिया वेयर ऑल ग्लैंड ऑफ बॉडीज आर लिक्विडेड। जो ग्लैंड्स नहीं होती, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई, सेबेशियस ग्लैंड हो गई, ये सारे की सारी डर्मिस में होती है, डर्मिस लेयर में। अ ट्रांसडर्मिस पैच, जिसे हम बोलते हैं निकोटिन पैच, मस्ट डिफ्यूज ऑल द वे फ्रॉम द एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस टू रीच द ब्लड वेसल। ठीक है। एक ट्रांसडर्मिस पैच होता है जिसे हम निकोटिन पैच भी बोलते हैं। ये क्या करना चाहिए, डिफ्यूज करना चाहिए हर एक तरीके से एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर। ठीक है। ताकि वो एपिडर्मिस बाहर की लेयर है ना, तो बाहर तो हमें ब्लड वेसल दिखती है नहीं ना, मतलब बाहर बाहर ब्लड वेसल थोड़ा होती है, अंदर होती है। तो ये जो ट्रांसडर्मल पैच है ये डर्मिस से एपिडर्मिस से डर्मिस से आता है, ताकि ये ब्लड वेसल्स तक पहुंच सके। और डर्मिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो पिंक कलर देती है टू कॉकेशियन पीपल। कुछ लोगों की स्किन पिंक पिंक दिखती है ना उनको। नाउ हाइपोडर्मिस, समझ में आया सबको, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। Yes, ma'am. हाइपोडर्मिस सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, हेल्प करती है स्लाइडिंग द स्किन ओवर द डीप स्ट्रक्चर। जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे बॉडी के, उसके ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करती है, स्लाइड मतलब फिसलने में। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ फैट, फैट की लेयर होती है ये, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पर्सन। ठीक है। पर्सन के अंदर कितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग होती है ये। इसको हम सुपरफिशियल फेस्किया या पेनिकुलस एडिपोसस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, जो दो प्लेक्सस बनाती है, वन एट द जंक्शन ऑफ पेपिलरी एंड अनदर एट द जंक्शन ऑफ, सॉरी, पेपिलरी एंड रेटिकुलर के जंक्शन पे, जिसे हम सब पेपिलरी प्लेक्सस बोलते हैं, और अनदर एट द जंक्शन ऑफ डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एक तो ऊपर वाले में बनाती है, डर्मिस के ही पार्ट है ना दोनों, पेपिलरी एंड रेटिकुलर, वहां बनाएगी, और एक डर्मिस और हाइपोडर्मिस के जंक्शन पे, जिसे क्यूटेनियस प्लेक्सस बोलते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स आती है वहां पे, आर्टरीज। वेन्स जो है तीन प्लेक्सस बनाती है, दो सेम पोजीशन पे आर्टरीज की तरह, और एक बनाती है मिडल ऑफ द डर्मिस में। यू कैन सी ओवर हेयर
देखा आप लोगों ने, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटिस, नीचे ब्रेन्स है, ये रेड रेड आर्टरीज है, ये हेयर है, पेपिलरी लूप्स है ना, पेपिलरी मतलब जो फोल्डिंग्स निकली हुई है, पेपिलरी प्लेक्सस है, सेबेशियस ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स मैंने बताई थी ना, टर्मिनस में होती है, टर्मिस में होती है, क्यूटेनियस प्लेक्सिस है, स्वेट ग्लैंड है, आर्टेरियल सप्लाई है। स्किन के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं भाई, जैसे तुम्हें गर्मी सर्दी, ये सब रिसेप्टर की वजह से जो लगती है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है तभी तो पता चलता है गर्मी है सर्दी है। अगर किसी की ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसे पता ही नहीं चलता सर्दी है गर्मी है ठंडा है गर्म है। ठीक है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन, स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग, मेरकल सेल्स, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, रुफिनी एंडिंग, मिसिनस कॉर्पस्कल्स, ये सारे के सारे कैप्सुलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे रिसेप्टर होते हैं स्किन के अंदर। यू कैन सी ओवर हियर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। स्किन का कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलानिन डार्क ब्राउन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, केराटिन जो है येलोइश ऑरेंज पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ प्लांट्स की स्किन में ही होता है, प्लांट्स के अंदर ही होता है। ठीक है, एक्युमुलेट मोर इन द स्किन ऑफ एशियन या नेटिव अमेरिकन के अंदर होता है। स्किन थिकनेस ब्लड वेसल्स की वजह से दिखता है पिंकियर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से, डर्मिस कंटेन द ब्लड वेसल विच गिव Caucasians the pink color to the skin. Even veins जो होती है वो भी रेड होती है because blood is red. But when you look at the vein through the adipose layer, the hypodermis, they look blue. तुम्हें अपनी veins blue दिखती है ना, तो ये कलर बता रहे हैं स्किन के अंदर कलर किसकी वजह से। Now condition of skin. If you rub the skin, it stimulates cell division. अगर तुम अपनी स्किन को रब करते हो तो सेल डिवीजन शुरू होती है उसमें, जिसे बोलते हैं कैलोस। इफ यू रब द स्किन टू हार्ड, अगर बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से आप रब करेंगे तो स्ट्रेटल बेसल जो है फट जाएगा अवे फ्रॉम द बेसल मेम्ब्रेन, एंड जिसकी वजह से गैप हो जाएगा और उसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ब्लिस्टर। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होगा, डाई हो जाएगा बिकॉज इट्स टू फार अवे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट से बहुत दूर है, तो दैट्स व्हाई टॉप ऑफ ब्लिस्टर ड्राइज अप। इस वजह से जो ब्लिस्टर जो है उसका टॉप जो है ड्राई हो जाता है। इफ द ब्लिस्टर्स आर स्मॉल, अगर ये छोटे होते हैं, लेस देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, तो इन्हें हम वेसिकल बोलते हैं। इफ दे आर लार्जर तो हम इन्हें बुले बोलते हैं। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, और क्या कंडीशन होती है स्किन की? यस, वॉइस आ रही है मेरी?
Yes, ma'am. अभी आ रही थी मेरी वॉइस? No, ma'am. तो ये स्किन की अलग अलग कंडीशन है। अगर तुम रब करते हो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, अगर तुम ज्यादा रब करते हो तो ब्लिस्टर बनता है। अगर स्मॉल ब्लिस्टर बनेगा उसे वेसिकल बोलेंगे, नहीं, हाँ, और अगर बड़ा बनेगा तो उसे हम बुले ही बोलेंगे, ठीक है। फिर एक होती है कंडीशन सोरियासिस। इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन सेल टर्नओवर टाइम एंड इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल लेयर सेल्स, ठीक है। सेल का टर्नओवर जो टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और बेसल लेयर का जो डिवाइडिंग टाइम होता है, प्रोलिफरेशन टाइम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा एपिडर्मल थिकनेस होती है एंड रैपिड रिन्यूअल ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो होती है वो थिक हो जाएगी और रैपिड रिन्यू हो जाएगा एपिडर्मिस का, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन टू सोलर रेडिएशन, ये जो सन की रेडिएशन की वजह से डार्कनिंग हो जाती है स्किन की में, ये क्या होता है? ये डार्क करता है प्री एग्जिस्टिंग मेलानिन जो पड़ा होता है पिगमेंट, उसको डार्क करता है, और मेलानिन की सिंथेसिस भी बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। समझ में आया? समझ में आया? हम कहते हैं ना हम सन में जा रहे हैं, हमारी स्किन डार्क हो गई, तो वो किस वजह से होती है? जो पहले से जो मेलानिन प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में, उसको डार्क कर देता है और ज्यादा मेलानिन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। और मेलानिन क्या करता है? डार्क ब्राउन कलर देता है। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्किन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर के मेजर टाइप क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो स्क्वैमस सेल होते हैं उसके अंदर कैंसर हो जाए तो। बेसल सेल कार्सिनोमा, जो बेसल सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स जो होते हैं उनमें अगर उनमें कैंसर हो जाए तो। एक है मैलिग्नेंट मेलिनोमा, मैलिग्नेंट के अंदर मैलिग्नेंट सेल जो होते हैं उसमें जिनमें मेलेनिन बन रहे हैं। मैलिग्नेंट मेलानोमा मतलब जो मेलेनिन सेल्स है वो बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर कैंसर हो जाएगा मेलेनोसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो स्क्वैमस सेल के अंदर, बेसल सेल के अंदर एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस है ना। अपेंडेजेस क्या क्या होती है स्किन की? हेयर, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड नेल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपेंडेजेस होती हैं जो उससे निकल रहे हैं। हेयर निकल रहा है, सेबेशियस ग्लैंड है उसमें, स्वेट ग्लैंड है, नेल्स है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमने स्किन के बारे में पढ़ा। स्किन के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और डर्मिस के अंदर दो होती है, ठीक है, रेटिकुलर लेयर एंड पैपिलरी लेयर। और एपिडर्मिस में तो बहुत सारी लेयर्स होती है। क्लियर है सबको? ये देखो 1 2 3 4 5 लेयर्स होती है। जिन 5 लेयर्स में से 2 लेयर्स मिलके स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बनाती है, ठीक है। डर्मिस में पेपिलरी रेटिकुलर रीजन होता है, और हाइपोडर्मिस में एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यूज होते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. And किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ पूछना है, कुछ डाउट? no, ma'am. No, ma'am. सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन अपेंडेजेस के बारे में। क्लियर है? Ma'am, Yes, must ma'am. repeat, sir. हाँ,